And let's start question number 6 now. क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हमने दो प्रॉब्लम किए जहां पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। अभी ये सब में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। वन, हम लोग ने 3 सम्स किए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का, जिसमें अलग अलग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिया था विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। लेट्स गो अहेड। अ बिग प्रॉब्लम, बहुत मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Following is the income and expenditure account for United Club for the year 31st March 2002. Income and expenditure account: salary, stationery, postage, sundry expenses, repairs, maintenance, sports expenditure, swimming pool and maintenance, affiliation fees, electricity, billiard room expenditure, periodicals, audit fees, depreciation on sports equipment, building, furniture, surplus. सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑन ओल्ड फर्नीचर, प्रॉफिट। और ये क्लियरली बोला है कि हमने कब बेचा है, 1 अप्रैल 2001, मतलब वी हैव सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। गवर्नमेंट ग्रांट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अंडरस्टैंड इट इज ऑल रेवेन्यू बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया। अभी आपको ये सारा डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। Building, sports ground, sports equipment, furniture, fixed deposit, bank account, saving deposit, subscription outstanding, subscription advance, stock of stationery, audit fees, salaries outstanding, affiliation fees and paid in advance. इतना ही दिया। Then बोला है cash on hand as on 1st April 2001 was 1,250. New furniture for rupees 9,000 was purchased on credit but not entered in the books. Depreciation has been charged on furniture at 5%. Prepare receipts and payment account for the year 31st March 2002 and balance sheet, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछा है। तो अभी कैसे करेंगे? Yes, read the sum and tell me what all things you would require to do. उन्होंने पूछा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तो करना ही है। रिसिप्ट्स, मुझे अभी वर्किंग नोट्स लगेंगे, बाकी सब वर्किंग नोट्स में लगेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों लगेगा? सो दैट आई कैन फाइंड कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और क्या क्या लगेगा? फर्नीचर बाय भी किया है, फर्नीचर सेल भी किया है, तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा। और क्या लगता है आपको? बिल्डिंग, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन, ये 3 चीज ही है। तो आई डोंट थिंक सो बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, तो बिल्डिंग अकाउंट अवॉइड करते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम है, ना ही परचेज है, ना ही सेल है, ना ही डेप्रिसिएशन है, उसका अकाउंट भी इग्नोर कर देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लगता है ये करने की जरूरत है। आई डोंट नो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने के बावजूद वो कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। सो देयर माइट बी सम हिडन एडजस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर अकाउंट ऑलरेडी बना, सोच लिया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सेविंग नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस, मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी का स्टेटमेंट। अभी आप बोलोगे सर स्टेशनरी का स्टेटमेंट कैसा, बताता हूँ मैं। ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑडिट फी का स्टेटमेंट। देन सैलरीज आउटस्टैंडिंग, देन अफिलिएशन फी। हो गया। मतलब रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 5 लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो फॉर्मेट में जैसा। और सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, ऑडिट फी, सैलरी एंड अफिलिएशन फी, 5 स्टेटमेंट बनेंगे। चलो ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड एंड वी प्रोसीड अहेड नाउ। चलो बनाने जाते हैं एक्सेल में। सॉल्यूशन 6, receipts and payment account। आई होप सो आप भी बना रहे हो मेरे साथ में, वेट मत करो, आप आगे बनाते जाओ, इट्स नॉट अ बिग डील, दो इट विल टेक मोर टाइम। ओके, 3 अकाउंट्स। बन गया।
स्टेटमेंट लगेंगे। ऐसे 5 चाहिए मुझे। लेट्स प्रोसीड। मैंने मेरा सब कुछ ड्रॉ करके तैयार रखा है। अभी नेमिंग दूंगा जो मैंने लिख के रखा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट है। कौन से 3 अकाउंट्स की जरूरत थी? ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बस ये दोनों की जरूरत है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पांच लेजर अकाउंट हो गए। वैसे 5 स्टेटमेंट चाहिए। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फिर क्या, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, ओके। आई एम रेडी विथ नाउ एवरीथिंग। मैंने सब कुछ बना भी लिया है और अभी वी हैव टू जस्ट गो अहेड विथ व्हाट वी से सॉल्विंग। कैसे करेंगे? द सेम कंसेप्ट जो भी टैलेंट फॉर्मेट में दिया है,
सर एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल चेक करके देख लीजिए 58,300 है या नहीं, नहीं तो हम लोग इतना सब करने जाएंगे फिर पता चला टोटलिंग मिस्टेक है। 1550, 1250 मैं डेबिट का कर रहा हूँ। क्रेडिट का राइट है 50। Okay. डेबिट भी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। टैलीड सैलरी, सर सैलरी का स्टेटमेंट बना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सामने लिखेंगे। कितना है 15,750, 15,007। देन स्टेशनरी, सर स्टेशनरी का भी बनाया है 1250। पोस्टेज, पोस्टेज सर पोस्टेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस से पेमेंट करना पड़ता है तो पेमेंट में लिखता हूँ बाय पोस्टेज, पोस्टेज 800। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर खर्चा है तो पेमेंट बाय रिपेयर्स मेंटेनेंस, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर। एकदम सिंपल है सर, ये सारे खर्चे हैं 1,800। स्विमिंग पूल मेंटेनेंस, affiliation fees, $500, electricity, billiard rooms, $1,250। देन बिलियर्ड रूम एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली वो नीचे है आगे, तो मैंने बिलियर्ड रूम एक्सपेंडिचर। ओके, पीरियोडिकल्स, ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस के रिलेटेड राइटिंग है। हाँ पहला ही ऑडिट फी 250। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ना बिल्डिंग, बिल्डिंग का ना नलीफाई हो जाएगा बेटा, बिल्डिंग का डिफरेंस विल गेट नलीफाइड। व्हाट डज दिस मीन? अब बिलियर्ड, बिलियर्ड का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी द सेकेंड इफेक्ट। तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये अगर मेंटली आपको समझा तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्डिंग अकाउंट बना सकते।
लेकिन ये मुझे आपको समझाना है कि सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इफ यू मेंटली अंडरस्टैंड. ओके, देन फर्नीचर अकाउंट बनाया है. यस, उसमें एडजस्टमेंट है. सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा. ओके, सरप्लस लिख लिया. डेबिट साइड का सब कुछ हो गया. सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाया. डोनेशन से रिसीट सर पैसा आता है. डोनेशन 7,500. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर के डेबिट में. कितना? 1,000. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट पैसा आया. ये हम डायरेक्ट रिसीट में इसलिए लिख रहे हैं, उसका मतलब देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड. जितना इनकम है उतना पैसा आ गया. बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, 800 रुपीज. दैट्स ऑल. सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वन इफेक्ट सब जगह दे दिया है. अभी टू इफेक्ट देना है सबका एक्सेप्ट बिल्डिंग का. बिल्डिंग वन. ओपनिंग बैलेंसेस, रिमेंबर ओपनिंग बैलेंस का वन इफेक्ट फिक्स है, एंड दैट टू इन ओपनिंग बैलेंस शीट. दूसरा इफेक्ट अगर रेवेन्यू नेचर रहेगा, अगर रेवेन्यू नेचर रहेगा तो इट विल गो इन स्टेटमेंट, और कैपिटल नेचर रहेगा तो वो जाएगा अकाउंट. ना बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट ये रहा. चलो असेट में लिखते हैं बिल्डिंग. वन लाख. स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 लाख. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000. फर्नीचर 5,000. फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक 8,000. सेविंग डिपॉजिट्स nil.
तो ये सब मैं लिख लेता हूँ, चलो सब कुछ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, outstanding subscription is 5,000. Then advance subscription $3,000. Stock of stationery asset है सर, stock of stationery 250. Audit fee outstanding liability 200. और भी है, नेक्स्ट लाइन पेज पे गया है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 500 and affiliation fees paid in advance affiliation fee नॉट देयर। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंसेस। अभी अगर कैपिटल इन नेचर रहेगा तो लेजर अकाउंट्स में जाएगा, रेवेन्यू इन नेचर रहेगा तो स्टेटमेंट में जाएगा। ओके ओके, गुड इवनिंग। यस सर। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। तो चलो, बिल्डिंग का 1 लाख का इफेक्ट हम लोग ने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम लोग ने नहीं बनाया वो अकाउंट। स्पोर्ट्स ग्राउंड इग्नोर कर दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये अकाउंट बनाया है 6,000। 6,000 to balance brought down. Then फर्नीचर अकाउंट बनाया है सर, कितना है फर्नीचर 5,000। देन फिक्स डिपॉजिट ये सब रिसीट्स एंड पेमेंट में डाल दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिक्स डिपॉजिट्स है 8,000। सेविंग डिपॉजिट्स नहीं है। देन क्या है नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अभी सब्सक्रिप्शन का जो रिसीट्स एंड पेमेंट में फिगर ढूंढना है, लेकिन दे डिड नॉट गिव द बाइफर्केशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम अज्यूम करेंगे जितना आउटस्टैंडिंग है वो पूरा का पूरा रिसीव, तो स्टेटमेंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 5,000। देन एडवांस एट द बिगिनिंग है 3,000। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अभी स्टेशनरी एक खर्चा है और खर्चे का क्या होता है, या तो आउटस्टैंडिंग होता है नहीं तो प्रीपेड होता है। लेकिन यहाँ पे ना वर्ड यूज किया आउटस्टैंडिंग, ना वर्ड यूज किया प्रीपेड, दूसरा ही वर्ड यूज किया स्टॉक। तो अभी मुझे कैसा समझेगा कि स्टॉक, वेदर स्टॉक इज आउटस्टैंडिंग और स्टॉक शुड बी कंसिडर एज प्रीपेड। तो ऐसा समझो, आपको मालूम है प्रीपेड एसेट में आता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट में आता है? असेट में क्या आता है वो बोलो। प्रीपेड।
prepaid. So stock of stationery should be considered as prepaid stationery. Stock of stationery should be considered as prepaid stationery. So prepaid, advance at the beginning. Advance at the beginning is how much? 200. No, stock of say 250. Then audit fee is outstanding 200. Then salary is outstanding 500. देन अफिलिएशन फीस का हो गया. इससे मेरे पूरा ओपनिंग बैलेंसेस सबका हो गया. नाउ विल गो फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस. क्लोजिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ओके और यहाँ का यहाँ पे लिख देता हूँ. डन. चलो नाउ विल राइट दी फिगर्स. फिगर्स लिखेंगे. क्लोजिंग बैलेंस शीट चालू करेंगे. 97,500 is building. Sports ground 1 lakh. Sports equipment 9,000. फर्नीचर क्वेश्चन मार्क क्योंकि फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा. फिक्स डिपॉजिट्स 8,000. सेविंग डिपॉजिट 25,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000. देन है एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000. देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500. Then audit fees outstanding 250. Then salaries outstanding 1,000. Then affiliation fee paid in advance कितना 250. चलो इन सबका दूसरा इफेक्ट कैपिटल नेचर रहेगा तो अकाउंट और रेवेन्यू रहेगा तो स्टेटमेंट. लेट्स पास द इफेक्ट्स प्लीज. बिल्डिंग का तो इफेक्ट गया. स्पोर्ट्स ग्राउंड भी गया. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9,000 ये अकाउंट बनाया सर. यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है वो 9,000. फर्नीचर का बैलेंस ढूंढना है. फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक fixed deposits is 8,000. Saving deposit is 25,000. That's all. Then outstanding subscription. Outstanding subscription यहाँ पे outstanding at the end कितना है 2,000. Then advance subscription 1,000. Then stock of stationery मतलब advance at the end. Advance at the end कितना है 500. Then audit fees outstanding
250. Salary is 1000. And affiliation fees paid in advance 250. ओके, अभी जो टेबल वाला डेटा था वो सब हो गया। अभी यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्मेट में जो दिया है, चलो वो करते हैं। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 1250, तो इसका एक इफेक्ट विल गो इन ओपनिंग बैलेंस शीट। कैश इन हैंड is 1250. Okay, it will come in opening balance sheet. Cash, it is how much? 1250. New furniture was purchased on credit but not entered in the books. Yes, मुझे इसके टू इफेक्ट्स आप बताइए, कम ऑन। यस, इसके टू इफेक्ट्स। सवाल इज ये क्रेडिटर्स बढ़ेगा, एक तो क्रेडिटर्स में जाएगा, देन राइट, असिस्ट परचेस ना, तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट में एडिशन ना, ऐड न्यू फर्नीचर परचेस्ड। हाँ, फर्नीचर अकाउंट में ऐड सबट्रैक्ट थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं, डेबिट डेबिट में। डेबिट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस ओके, आई एग्री। फर्नीचर में डेबिट, क्योंकि सर हमने फर्नीचर खरीदा है यस और क्योंकि पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर करके मैं बनाऊंगा। क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर कितना है वो 9000। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 9000। Depreciation has been charged 5%. अभी depreciation is charged 5%, वो बात तो ठीक है। Can I say 450 is charged depreciation? तो कितना होगा? ना, आपको समझना है, ये बहुत ट्रिकी है। मतलब इसको और ट्रिकी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिकी नहीं किया है, तो मैं बता दूं क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। कैन आई से WDV less depreciation gives you closing WDV। ना, अगर ये 100 था तो ये 5 है, ये 95। अग्रीड। हमें मालूम है सर डेप्रिसिएशन की वैल्यू 450 है, तो 450 is 5। ओके, हाउ मच इज 100? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ निकालिए प्लीज, बताइए कितना है ये। 9000। 9000, करेक्ट। तो अगर आपने नोटिस किया 9000 मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन न्यू फर्नीचर के ऊपर दिया है। यस उसका मतलब ये जो हमने ओल्ड फर्नीचर है वो पूरा का पूरा बेच दिया है। उसका मतलब ओल्ड फर्नीचर पूरा का पूरा बेच दिया है। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक चीज भी है, डोंट फॉरगेट। WDV लेस सेल, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे मालूम है प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1000 का प्रॉफिट हुआ है, यस और नो? देखो कहाँ पे है सर, देखो ये रहा, कर्सर दिखाई दे रहा है? हेलो,
सर। हाँ, तो मैंने बेचा है ना, तो कितने में बेचा है वो ढूंढना पड़ेगा ना। वो कितने में बेचा है वो डिपेंड करता है कि मेरे बुक्स में कितनी वैल्यू थी। तो इससे मैंने ढूंढ निकाला ओपनिंग बैलेंस 5000 था, पूरा का पूरा 5000 का फर्नीचर बेचा है। मुझे कैसे कंफर्म आया, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन सिर्फ 9000 पे डाला है, दैट इज न्यू फर्नीचर, यानी ओल्ड फर्नीचर पूरा का पूरा बेच दिया। नाउ ओल्ड फर्नीचर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000, तो कितने में बेचा रहेगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 6000। 6000। फैंटास्टिक। तो 6000, तो इसकी एंट्री आएगी कैश और बैंक डेबिट टू सेल ऑफ फर्नीचर। कितना, 6000। यहाँ पे बाय बैंक। ओके, नाउ ये भी हो गया। और कुछ, बस दैट्स ऑल। मतलब नाउ चेक इट आउट, इज देयर सम हिडन एडजस्टमेंट, कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। नाउ वी क्लोज ऑल दिस स्टफ्स वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले ये स्टेटमेंट्स क्लोज कर देते हैं। सर एक फिगर एडवांस एट द एंड बाकी है, एडवांस एट द बिगनिंग बाकी है, और रिसीट्स एंड पेमेंट बाकी है। तीन तीन बैलेंसिंग फिगर तो नहीं हो सकते, तो हम अज्यूम करते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग इज जीरो, एडवांस एट द एंड इज जीरो। तो क्या, कैन यू फाइंड दिस। तो आई वांट द वैल्यू ऑफ receipts and payment of audit fees, subscription, salaries, stationery। बाकी सब आप जीरो जीरो लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि वो नहीं है। चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। या, कम ऑन। सर ये सब्सक्रिप्शन 41500, ये 41,500। ओके, स्टेशनरी 1500, स्टेशनरी 1,500। ओके, ऑडिट फीस 200, what I do is I write here so that you will get your confirmation। ये 41,500। स्टेशनरी कितना बोला बेटा, 1500, 1,500। ओके, ऑडिट फी 200, ऑडिट फीस 200, ऑडिट फीस, सैलरी 15 to 50, सैलरी 15 to 50। and affiliation fees 750। Now let us check। सर जब हम रिवर्स जाते हैं तो साइन भी रिवर्स हो जाता है, जो ऐड है वो लेस हो जाएगा, और जो लेस है यस, वो ऐड हो जाएगा। यस मतलब सर। दिस प्लस माइनस,
क्या हो गया, आपका ऑडिट फीस बरोबर है, सब्सक्रिप्शन गड़बड़ हो गया, सैलरीज बरोबर है, स्टेशनरी बरोबर है, सब्सक्रिप्शन में ही गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड ना सर, आई चेक। यू प्लीज चेक इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्लास इज। यस सर, या You got your mistake. 46, या Okay. 46. So I will erase this. Okay. So now ये सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 1250। उसका दूसरा इफेक्ट नहीं दिया। चलो ठीक है ना। विल फाइंड ऑडिट फीस का पेमेंट है 200। फिर बाय सब्सक्रिप्शन ऑडिट फीस सब्सक्रिप्शन सैलरी स्टेशनरी एंड एफिलिएशन फी। सैलरीज ये खर्चे हैं, स्टेशनरी एंड एफिलिएशन फीस। चलो देख लो। सर आप ऑडिट ऐसा रिसीट साइड, रिसीट्स एंड पेमेंट साइड, तो आप टू और बाय एक ही इसमें लिख रहे हो ऐसा? आई एम सॉरी, क्या बोल रहे हो? अभी आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, क्या? रिसीट्स जनरली फॉर क्रेडिट साइड, तो बाय में लिखते हैं ना हम लोग। ओ रिसिप्ट इज डेबिट, कैश अकाउंट। हाँ सॉरी, कैश अकाउंट। डेबिट बट तो आप कम्स फ्रॉम क्रेडिट। टू और बाय में आप ये कर रहे हो, दैट्स ऑल। नहीं, मैंने बरोबर लिखा है। डेबिट साइड में टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। ओ नीचे सर, यहाँ पे लास्ट में। थैंक यू। चलो सैलरीज सब्सक्रिप्शन इज 46,000। 15 to 50 and 1500, 15 to 50 and 1500, 15 to 50 and 1500, and affiliation fees is 7। ओके डन। तो मैंने सब ये क्लोज कर दिया, मतलब ये अकाउंट्स नहीं, स्टेटमेंट खत्म कर दिया। नाउ आई विल क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड आई विल फाइंड द कैपिटल फंड। जरा प्लीज टोटल ढूंढिए असेट का। इज इट 2,25,500? जरा गेट मी एन आंसर। 1 सेकेंड सर। या प्लीज।
Yes sir, 225,500. ओके, और ये क्रेडिट में ये माइनस कर दीजिए ये तीनों। 2,21,800. 2,21,800, 800. 2,21,800, राइट? बरोबर। ओके, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड है, क्लोजिंग में आता है, यहाँ पे लिखता हूँ 2,21,800। चलो अभी यहाँ पे इक्वल टू करके इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 221,800 प्लस 18,000, तो 239,800। ओके, ये हो गया ओपनिंग का, ये हो गया अभी फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो आप क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लीजिए प्लीज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, चलो ढूंढ लीजिए प्लीज। कैन नॉट टेल मी। आई थिंक 15 माइनस 6,450। हाउ मच इज दैट? 8,550. आई एम सॉरी, 8,550. 8550। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस है, एंड में जाएगा फर्नीचर के बरोबर 8,550। नाउ फर्नीचर अकाउंट भी खत्म हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, डेप्रिसिएशन है। जरा देखो, आई थिंक बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड। कितना? 4,000। 4,000. व्हाट इज दिस 4,000? व्हाट इज दिस 4,000? डेबिट है। Purchase of equipment. हाँ, Purchase of equipment. करेक्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, एकदम करेक्ट। तो कैश एंड बैंक टू बैंक, तो पेमेंट में जाएगा परचेज ऑफ, बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट। $4,000। ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बंद कर दिया। अभी फाइनली मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बंद करूंगा, एंड आई विल फाइंड माय कैश बैलेंस। क्योंकि सेविंग्स बैंक बैलेंस तो दे दिया है। नाउ प्लीज फाइंड द कैश बैलेंस, टोटल करो, कम ऑन। What I do is I write it here. So that you can easily calculate. Come on. Yeah. Get me the closing balance. Come on. मुझे बताइए कैश बैलेंस कितना आ रहा है?
तो 300. 300. Okay, let me check. मुझे तो 250 आया. चेक इट आउट प्लीज. हाँ सर. एक बार चेक कर लो बेटा. पेमेंट्स का हाँ शायद से 250 रुपीज का कुछ ये पर चेक 50. कर लो. दिस इज व्हाट आई से. यस यस. Payment side is coming 73,300 and receipt side is coming आई 70. गॉट एक्चुअली पेमेंट साइड 73,250. दैट्स व्हाट 50 रुपीज का मेरा कुछ तो. हाँ, एक बार चेक कर लो 50 रुपीज का डिफरेंस वापस आया क्या. तो आपको पता चल जाएगा योर मिस्टेक. यस सर 73,300. Okay, let's go ahead then. 250 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश तो जाएगा यहाँ पर 250. And with this I enjoy my feeling of tallying the balance sheet. 2,51,050 से टैली हो गया. चेक करो. ठीक है. यस सर. ओके, लेट्स प्रोसीड देन. हाँ, यस प्लीज लिख लीजिए. आपने सब कुछ लिखा हुआ है. यस सर. रिसीट्स एंड पेमेंट तो लिखा हुआ रहेगा. सो थोड़ा सा जस्ट लास्ट का बाकी है जहाँ से एडजस्टमेंट मैंने पहले का जो भी था ना नॉर्मल पोस्टिंग तो सब कुछ लिखा था. लास्ट 2-3 बाकी है बस. या ये रिसीट्स एंड पेमेंट देख लीजिए. आई विल गिव यू वर्क टाइम. जस्ट होल्ड ऑन एक सेकेंड. हाँ, सो नाउ योर के पास सब कुछ है. या जस्ट चेक इट आउट. आई गिव यू ग्लांस. ग्लांस ले लीजिए. कम ऑन. या बैलेंस शीट कॉपी कर लीजिए. कम ऑन.